हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अंदाज में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीक रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है मौर्य, शुंग, गंधार या गुप्त। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, गंधार। गंधार कला को गंधार कला को ग्रीक रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है। गंधार कला एवं मथुरा कला का संबंध कुषाण काल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उसका वध करके वातापी कोंड का खिताब हासिल किया था? ऑप्शन है नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नंदी वर्मन। बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उसका वध करके वातापी कोंड का खिताब हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है रग्बी, गोल्फ, पोलो या शतरंज। इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, गोल्फ। प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध गोल्फ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए आप लोग। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक थे। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से संबंधित है। केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद रानडे ने बंबई में स्थापित किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? ऑप्शन है परिधीय तंत्रिका, अनुकंपी तंत्रिका, परानुकंपी तंत्रिका, कपाल तंत्रिका। तो बताइए आप लोग इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अनुकंपी तंत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? इसका ऑप्शन है एनी बेसेंट, व्योमेश चंद्र बनर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन एक, एनी बेसेंट। भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक एनी बेसेंट थे। इसका स्थापना 1882 में अड्यार में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों के समय बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित थी? ऑप्शन है मैसूर, महाबलीपुरम, तंजावुर, कन्याकुमारी। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, तंजावुर। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर स्थित थी, अभी भी है तंजावुर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कैरिबियन द्वीप समूह, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया। बताइए आप लोग इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होती है? ऑप्शन है सेल्यूलोज, प्रोटीन, स्टार्च या शर्करा। इसका सही ऑप्शन बताइए आप लोग क्या होगा।
इसका सही ऑप्शन होगा सेल्यूलोज। प्याज में खाद्य पदार्थ सेल्यूलोज के रूप में संचित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अधिनियम किस वर्ष चलाया गया था? ऑप्शन है 1841, 1881, 1921, 1961। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी होगा 1881। भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान 1881 में चलाया गया था। 1881 में रिपन के समय, लॉर्ड रिपन के समय शुरू किया गया था, जबकि 1872 में लॉर्ड मेयो के समय शुरू किया गया था प्रथम जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? ऑप्शन है बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? इसका सही ऑप्शन है जहांगीर, ऑप्शन डी। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप में और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है। ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड, सिलिका, पानी, ऑक्सीजन। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप में एल्यूमिना और किससे बनी होती है, किस खनिज से बनी होती है? इसका सही ऑप्शन है सिलिका। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिज से बनी होती है। सही ऑप्शन है सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है? ऑप्शन है समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, उल्टा दर्पण या सीधा दर्पण। बताइए आप लोग इसका सही ऑप्शन क्या होगा? उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, गोलीय दर्पण। उत्तल और अवतल दर्पण गोलीय दर्पण के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है तन्यता, आघात, वर्धनीयता या श्यानता या तय सामर्थ्य। इसका सही ऑप्शन है आघात वर्धनीयता। धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जाता है उन्हें आघात वर्धनीयता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली किसने कहा था? ऑप्शन है के.एम. मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर। बताइए आप लोग इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक कालीन धर्म की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन है देवताओं के आदर में प्रार्थना, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, उपयुक्त सभी। बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा सही? ऋग्वेदिक कालीन धर्म की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका सही ऑप्शन है देवताओं के आदर में प्रार्थना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? ऑप्शन है अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अलबरूनी, दरासी को। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। ऑप्शन है देवराय प्रथम के राजकाल में, देवराय द्वितीय के राजकाल में, कृष्णदेवराय के राजकाल में, वीर विजय के राजकाल में। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था।
तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है बाबर, बाबर लिखा है तुजु के बाबरी, गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा, बदायूनी, तबकात अकबरी, जहांगीर, तुजु के जहांगीरी। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, तबकात अकबरी बैदाउनी नहीं लिखा है, जबकि तुजु के बाबरी बाबर ने लिखा है, हुमायूंनामा गुलबदम ने लिखा है, तुजु के जहांगीरी जहांगीर ने लिखा है, तबकात जहांगीरी तबकात अकबरी का लेखक का नाम निजामुद्दीन अहमद थे। निजामुद्दीन अहमद। तबकात अकबरी का लेखक निजामुद्दीन अहमद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित पर विचार कीजिए। इसको आपको सजाना है, कौन सा पहला घटना हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, यानी बढ़ते हुए क्रम में सजाना है इसको। तो पहला ऑप्शन है रॉलेट एक्ट आंदोलन, दूसरा है खेड़ा आंदोलन, तीसरा है चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, चौथा है अहमदाबाद मिल हड़ताल। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन एक, सबसे पहले चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में, उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था 1918 में, उसके बाद खेड़ा आंदोलन हुआ था 1918 में, ये हुआ था जून में, ये हुआ था मार्च में, अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था मार्च 1918 में, और रॉलेट एक्ट 1919 में। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, चंपारण आंदोलन, उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद खेड़ा आंदोलन, उसके बाद रॉलेट एक्ट आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन है कावेरी, सिलेरू, कृष्णा, तुंगभद्रा। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? इसका सही ऑप्शन होगा कावेरी, कृष्णा। ऑप्शन सी, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? ऑप्शन है बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। बताइए आप लोग इसका सही ऑप्शन कौन होगा? इसका सही ऑप्शन है बोकारो। बोकारो स्टील या बोकारो इस्पात संयंत्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं स्थापना की गई थी। ऑप्शन एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? ऑप्शन है NH-44, NH-10, NH-17, NH-14। बताइए आप लोग इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, NH-44। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलहन की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन है इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। सी ऑप्शन है, ए और दोनों सही है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए आप लोग इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में
कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। तथा दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है अरस्तु, रूसो, लास्की या प्लेटो। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? इसका सही ऑप्शन होगा अरस्तु, ऑप्शन ए। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्तांतरित किया गया था? भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? 1949 में, 1962 में, 1954 में या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है 1954 में, ऑप्शन सी। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच और चीन के बीच हुआ था। चीन का प्रधानमंत्री का नाम था चाउ एन लाई के बीच हुआ था। चाउ एन लाई के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के गत मिशनों में शामिल नहीं है? सौर शक्ति, वनीकरण, नाभिकीय शक्ति, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के गत मिशनों में शामिल नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नाभिकीय शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ऑप्शन है समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या ओजोन मंडल। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सिंपल प्रश्न है, आप लोग सभी जानते होंगे। इसका सही ऑप्शन होगा वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रिय से नहीं जुड़े थे? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रिय से नहीं जुड़े थे? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, मुख्य न्यायमूर्ति को या संसद को। बताइए आप लोग इसका सही ऑप्शन क्या होगा? भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषणा करने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को है या राष्ट्रपति को है या मुख्य न्यायमूर्ति को है या संसद को है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश 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 तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। ऑप्शन है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृष्ठा। बताइए आप लोग इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डैश डैश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है तो परमादेश लागू किया जाता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल में उत्कृष्ट उपलब्धियों
उपलब्धि को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है अशोक चक्र, दादा साहब फाल्के, अर्जुन पुरस्कार या पद्मश्री। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय खेल में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और किसको और किसको किसको नवाब बनाया गया था? प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया था और किसको नवाब बनाया गया था? ऑप्शन है मीर कासिम, मीर जाफर, हैदर अली या टीपू सुल्तान। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मीर जाफर। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया था और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था? ऑप्शन है हुमायूं, तैमूरलंग, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन एक, हुमायूं को। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवालियापन और दिवाला भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है? केंद्रीय, राज्य या विश्व या समवर्ती? बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? दिवालियापन और दिवाला भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है, जो समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था। ऑप्शन है साइमन कमीशन, रॉलेट एक्ट, नमक एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, दीपवंश या महावंश। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी हमें मिलती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गोरी को हराया था? ऑप्शन है अजमेर का चौहान शासक पृथ्वीराज, कनौज का गढ़वाल शासक जयचंद, बंगाल का सेन शासक लक्ष्मण, गुजरात का सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गोरी को हराया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, गुजरात का सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोलो कांटी या निकोलो कोटी कौन था? या निकोलो कोटी कौन था? एक प्रसिद्ध चित्रकार, इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, एक पुर्तगाली यात्री, एक ईरानी यात्री। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? निकोलो कांटी कौन था? निकोलो कांटी कौन था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, निकोलो कांटी इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मुगल बादशाह खुतबा का प्रारूप परिवर्तित करना चाहता था परंतु उलेमा के आक्रमण प्रतिरोध
के कारण उसे क्रियान्वित नहीं कर सका। ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम या फर्रुखसियर। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। कौन मुगल बादशाह खुतबा का प्रारूप परिवर्तित करना चाहता था, परंतु उलेमा के आक्रमण प्रतिरोध के कारण उसे क्रियान्वित नहीं कर सका। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बहादुर शाह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 में अनंतपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। ऑप्शन है गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है। ऑप्शन है कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, गुजरात व उड़ीसा, महाराष्ट्र व गोवा, मध्य प्रदेश व राजस्थान। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र और गोवा में। महाराष्ट्र और गोवा में साझा उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। ऑप्शन है मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, विधिक अधिकार या नैतिक अधिकार। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है, तो इसका सही ऑप्शन है विधिक अधिकार। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की जगह विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है। इसको अनुच्छेद 300 के कम में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अब भारत में मूल अधिकार नहीं रहा। ऑप्शन है धर्म का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार। बताइए और इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा अब भारत में मूल अधिकार नहीं रहा। इसका सही ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब विधिक अधिकार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल या गृह मंत्री या उपराज्यपाल। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। भारतीय राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है उपराज्यपाल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होगी। ऑप्शन 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। 2031, 2026, 2021, 2011। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक रहेगा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 2026 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। 547, 545, 552, नन ऑफ दीज। बताइए इसका सब सटीक आंसर क्या होगा। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं। वर्तमान में 545 सदस्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है।
15, 20, 15 या इनमें से कोई नहीं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। केंद्र शासित प्रदेश का अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 होता है, 530 राज्य से होता है, 20 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जो लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन है अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333। बताइएगा इसका सही ऑप्शन क्या होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 1 330। 330 के द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जबकि 331 के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रावधान है। एंग्लो इंडियन का प्रावधान है, जबकि 332 के द्वारा विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए प्रावधान किया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।